हमारा भले बैरिस्टर है, भले वो बैरिस्टर है, तो वो बैरिस्टर साहब से मैं पूछ रहा हूँ माइक पे, आपको कितने केस लड़े हैं हमारे सीमांचल के या किशनगंज? दीज आर द इशूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किशनगंज, पीपुल ऑफ किशनगंज। तो ये सब मुद्दे हैं के बारे में सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा के डिसमिस किया है। ये सवाल आप सारे कैंडिडेट से पूछिए, तो जो लगा के डिसमिस कराया है उसको सामने आना चाहिए। क्रेडिट वो लेगा तो खराब किया जो काम है तो यहाँ कोई करेगा? उद्योग धंधे कल कारखाने तो लगे ही नहीं, या लगे हैं अगर तो मुझे नहीं मालूम है। आप लोग भी डेली टू डे में रहते हैं, टाइम चाहिए। मैं ये कर रहा था, इस बीच में ही कोई सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा करके डिसमिस करा। इन मुद्दों पे कितना कुछ काम हुआ है, क्या होना है, ये विकास की बात ही नहीं करते। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा जी मुझे मैं कह रहा हूँ, आप बोले आपका कोई क्वेश्चन? तो सांसद और MLA हैं ये तीन जो सोशल मीडिया कह रहे हैं कि यही दावेदार है, तो हम लोग तो वैसे ही फेंका जाते हैं। तो आप ये बताइए, एक PIL लगाया AMU का, वो डिसमिस करा दिया एक आदमी ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, ये नाम तो आप ही फाइंड आउट करें ना। दैट इज फार बेटर फॉर द पीपल ऑफ। आप किया है लड़ने की, अभी जब तक मेरी खासियत यही है, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं लड़ता रहूंगा और लोगों की सेवा करना है। मैं लोगों से जब बोला कि भाई वो कोई कर रहा है निकम्मा है और ये है और वो है, आई एम कॉम्पिटेंट। मैंने बोला ना, मैं सक्षम हूँ कोई भी इशू को सुप्रीम कोर्ट तक सॉर्ट आउट करने के लिए। दूर करने के लिए आपका प्लान क्या है? व्हाट्स योर माइंड? प्लानिंग बहुत है उसको करने के लिए। मैंने आपको कहा जैसे कुछ आई एम मोहम्मद कौसर परवेज, एडवोकेट, और उसके बाद मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ मैं कोई कोर्ट ऑफ। पर ये तीनों लोगों का सियासी दुकान और मकान, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के ऑफिसर सारे देख चुके हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने नॉमिनेशन डाला था 2019 में भी। तो क्या मुद्दे हैं सर आपके इस बार? मेरे मुद्दे हैं, साफ मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, यातायात और शिक्षा और पुल पुलिया जो हमारे यहाँ है ना। आई एम वोकल फॉर लोकल, जो सॉर्ट आउट टू लोकल प्रॉब्लम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किशनगंज, पीपुल ऑफ किशनगंज। ये मेरे मुद्दे हैं। अब आप लोग तो यहाँ के पत्रकार लोग हैं, आप हमें थोड़ा सा असिस्ट कीजिए कि पिछले 5 वर्षों में कितना वो हुआ है, इसमें हमारा विकास हुआ है, इस क्षेत्र का, किशनगंज का कितना विकास हुआ है। जैसे शिक्षा ले लेते हैं, बताइए आप शिक्षा में सबसे पहले मैं समझता हूँ AMU का मामला है, उसमें आप और लोगों से पूछते नहीं हैं सवाल कि ये AMU का क्या, कोई AMU के बारे में सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा के डिसमिस किया है। ये सवाल आप सारे कैंडिडेट से पूछिए, तो जो लगा के डिसमिस कराया है उसको सामने आना चाहिए। क्रेडिट वो लेगा तो खराब किया जो काम है वो कौन करेगा, वो कौन बताएगा? मैं 2 साल से पिछले मेहनत कर रहा हूँ। मैं AMU के लिए वहाँ गया, मैं मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, रजिस्ट्रार ने वो ऑथराइज मी लीगली, और उसके बाद इस बीच में ही वो 10,000 पेज है, 10,000 को पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं ये कर रहा था, इस बीच में ही कोई सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा करके डिसमिस करा दिया। तो अब क्या, फिर वही एक ढाक के 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने भी जब डिसमिस कर दिया तो उसको लिबर्टी लेना चाहिए था कि हम आगे अप्रोच करने के लिए ट्रिब्यूनल में जहाँ केस चल रहा है, माजी फरगना वर्सेस AMU किशनगंज एंड अदर्स, तो वहाँ के लिए वो भी नहीं किया। तो ये हमारे मुद्दे हैं नंबर 1 में। नंबर 2 है स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को जो सुविधा हैं वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। उसमें आप लोग ज़्यादातर कोई डॉक्टर रिपोर्ट करता है, टेस्ट लिखता है, वो सब कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर है। हर शोबे में भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के वजह से काम आगे हो नहीं पा रहा है। किसी ऑफिस में जाइए, मैं यहाँ का नेटिव हूँ तो मुझे आना पड़ता है, मेरे आबा व अजदाद हैं यहाँ पे, तो आबा अजदाद होने की वजह से जाना पड़ता है, हमको अपने ज़मीन की रसीदें कटानी पड़ती है, म्यूटेशन कराना पड़ता है। इस वजह से जाते हैं तो उसी में पता लगता है। और इस तरह से हमारे किसानों के मुद्दे हैं। किसानों को उत्तम खाद बीज की ज़रूरत है। 70% लोग यहाँ किसान ही हैं, हमारे बाप दादाओं ने जो खेती बाड़ी का ही काम है और कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार में युवाओं का रोज़गार है, रोज़गार की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से पलायन हो रहा है। हम लोग दिल्ली, मुंबई और प्रदेश जाते ही हैं, विदेश भी जाना पड़ रहा है अब। तो यहाँ कोई उद्योग धंधे कल कारखाने तो लगे ही नहीं, या लगे हैं अगर तो मुझे नहीं मालूम है। आप लोग भी डेली टू डे में रहते हैं, तो रहने के बावजूद अगर कुछ कल कारखाने लगे हैं, उद्योग धंधे लगे हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे।
और दूसरा रह गया अब यातायात का पुलिया है, वो सब है ही नहीं है। मटियारी घाट हमारा नहीं बना अभी तक, जो पुल बनना चाहिए। मुसलडंगा में पुल है वो नहीं बना। खरखरी भरभरी में कागजों में बन रहा है, आज बन रहा है, कल बन रहा है, और क्या बना है आपको भी रिपोर्ट करते हैं डेली के बेसिस पे, तो रिपोर्ट आपको भी मालूम होगी, ये आप बता दीजिए। दीज आर दी इशूज फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ किशनगंज, पीपुल ऑफ किशनगंज। तो ये सब मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे कितना कुछ काम हुआ है, क्या होना है, ये विकास की बात ही नहीं करते ये लोग। और जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, कल मैं फील्ड में गया तो फील्ड में वो कह रहा है कि जी ये जो है ना इसमें कोई लायक ही नहीं है। बताइए, मैं उनका बात सुन करके मुझे शौक लग गया। तो मैंने कहा भाई लायक क्यों नहीं है? वो कहता है कि जी कोई रंगदार है, कोई हैदराबादी बिरयानी बेचता है, और तीसरा कहता है कि निकम्मा है। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा जी मुझे मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए आपका कोई क्वेश्चन था? आप उनमें से अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? मैं आई एम नॉट इन द कैटेगरी, आई एम द इंडिपेंडेंट। इफ पीपल ऑफ किशनगंज गिव मी चांस, आई विल सर्व देम properly, whatever according to our constitution or whatever that is available remedies with us. तो वकील साहब, एक बात ये है कि वो 3 कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट का एक अलग अलग पार्टी है, एक एमआईएम से है, कांग्रेस से है और एक एनडीए से। तीनों का एक कैडर होता है। आप आजाद उम्मीदवार, क्या लगता है कि लोग आप पर विश्वास जता पाएंगे? विश्वास जता पाएंगे आप पर? विश्वास लोगों को जताना चाहिए, इसीलिए कि मैं वो लोग जब बोला कि भाई वो कोई कर रहा है कि निकम्मा है और ये है और वो है, आई एम कॉम्पिटेंट। मैंने बोला ना, मैं सक्षम हूँ कोई भी इशू को सुप्रीम कोर्ट तक सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब कोई आदमी कह रहा है कि भले हमारा भले बैरिस्टर है, भले वो बैरिस्टर है, तो वो बैरिस्टर साहब से मैं पूछ रहा हूँ माइक पे, आपको कितने केस लड़े हैं हमारे सीमांचल के या किशनगंज के? मैं 200 से कम, वो 200 से ज़्यादा केस किशनगंज के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको ब्यौरा दे दूंगा, एक एक का नाम पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपका वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब ये वो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू इफ़ यू आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन दिस रिगार्ड, अदरवाइज आपको जो पूछना है और पूछ लीजिए और पूछ सकते हैं। वकील साहब, एक बात ये है कि आप अभी बोल रहे थे कि बहुत सारे इशूज हैं यहाँ, क्या वर्तमान सांसद उस इशूज पे काम नहीं किए? ऐसा क्यों है? ऐसा आपको लग रहा है कि आपको आने से ये काम हो पाएगी? मुझे हो पाएगा। इसी के कुछ जो इशूज हैं, ये लोग कुछ जो इशूज है ना, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा करके होता है। इन लोगों ने अगर कोई PIL लगाया है तो आप ये बताइए, एक PIL लगाया AMU का, वो डिसमिस करा दिया एक आदमी ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, ये नाम तो आप ही फाइंड आउट करें ना। दैट इज फार बेटर फॉर द पीपल ऑफ किशनगंज। अच्छा, आप पैसे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फिर आपको क्यों लगता है, बार बार इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ से, क्यों लगता है कि आपको लड़ना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि आप अच्छे खासे कमाते भी हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील है तो फिर क्या जरूरत पड़ती है आपको अपने यहाँ से चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं ना मुजरिमों की और उन लोगों की सेवा बहुत किया, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो नीडी पीपुल हैं, जो उसका मुस्तहिक है, मेरा यहाँ बचपना गुजरा है, और बचपना गुजरने के वजह से मेरी कुछ लाइबिलिटी, दायित्व है किशनगंज के लोगों के प्रति। उस दायित्व का निर्वहन करना चाहता हूँ अब मैं, ताकि लोग हमें याद रखें। आजकल तो लाइफ शॉर्ट हो गई है और आगे जो है ना वो है, इसीलिए मैं यहाँ पे लड़ता हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। ये जो आप कह रहे हैं ना चुनाव मैंने शुरुआत किया है लड़ने की अभी। जब तक मेरी खासियत यही है, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं लड़ता रहूँगा और लोगों की सेवा करना है। मैं लोगों से आपके मीडिया के थ्रू ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक बार खिदमत का मौका दीजिए, नहीं तो आप वोटर को तो हर 5 साल में रिप्रेजेंटेटिव बटन डालने का है। ये जो सांसद और MLA हैं, ये 3 जो सोशल मीडिया कह रहे हैं कि यही दावेदार है, तो हम लोग तो वैसे ही फेंका जाते हैं। पर ये तीनों लोगों का सियासी दुकान और मकान यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के ऑफिसर सारे देख चुके हैं। तो हम नया चेहरा है, मेरे पे तो कोई दाग नहीं है, तो हमें मौका दीजिए एक बार आप लोग। सर, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपने बहुत सारी कमियों को बताई और फिर के बारे में MU का जिक्र किया। इन चीज़ों को, जब भ्रष्टाचार की बात करें, तमाम तर चीज़ों को ऐसे दूर करने के लिए आपका प्लान क्या है? व्हाट्स योर माइंड? प्लानिंग बहुत है उसको करने के लिए। मैंने आपको कहा जैसे कुछ केसेस जो है ना, हमारा बहादुरगंज और ये ठाकुरगंज को अनुमंडल बन जाना था अब तक। कुछ जो एड मिलता है, सरकारी एड जो मिलता है, वो
वो एड जो है ना उसके लेवल के अपना सब डिवीजन के लेवल पे बनता है। तो आज तक ये नेता ये सब डिवीजन बना नहीं पाए, 30-32 साल से, हाँ 32-33 साल से पेंडिंग है। अगर ये बन जाता ना तो हमारे लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलती, सुख मिलता, जो एड है वो मिलता, वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको ये सारी मिल सकता बहुत था। सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो वो नहीं जानते होंगे कि आप कौन है, कहाँ से है। मैं चाहूँगा प्लीज टेल मी और आइडेंटिफाई हु इज यू। आई एम मोहम्मद कौसर परवेज, एडवोकेट, और उसके बाद मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं कोई कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरा क्योंकि बचपना यहाँ गुजरा है, मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई है, और मैंने पहले भी कहा आप लोगों के आबा व अजदाद हैं हमारे, तो वो सब के लिए मैं यहाँ का हूँ। अब लोग नहीं जानता है तो आपके मीडिया के थ्रू जान जाए कि मैं क्या हूँ और कहाँ से हूँ। मेरा घर भाटाबाड़ी है और जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में है, और यही है अपना शॉर्ट। मैंने आपको सिनॉप्सिस दे दिया अपने लाइफ का। सर प्लीज वन मोर क्वेश्चन। आपने कहा मैं भाटाबाड़ी से, मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें भाटाबाड़ी के बारे में बताएं। क्या जानते हैं आप भाटाबाड़ी को लेकर? भाटाबाड़ी के लोगों का भला चाहता हूँ मैं, और क्या चाहूँगा। मैं उनकी भाटाबाड़ी से सिर्फ भाटाबाड़ी नहीं, मैं तो बताया ना, भाटाबाड़ी के तरफ से वो मटियारी घाट हो जाएगा ना, तो हम लोगों को बीबीगंज और टेराघाट जाने के लिए ना बहुत शॉर्ट पीरियड लगेगा जाने के लिए। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप बहादुरगंज विधानसभा से। नहीं, बहादुरगंज विधानसभा से मैं हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ पार्टिकुलर बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का भलाई करना चाहता हूँ। 6 विधानसभा क्षेत्र है हमारे किशनगंज कंस्टिट्यूएंसी में, मैं 6 का इक्वली करना चाहता हूँ। बहादुरगंज आपका घर हुआ, तो घर के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? घर के लोगों से मेरे साथ आए हैं आप लोग और मेरे से जुड़े, और मुझे सेब छाप मिला है, तो सेब छाप का बटन दबाकर जो 26/1/2024 को 26/4/2023 को सेब छाप पर बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाएं। और मैं सारे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे एक बार खिदमत करने का आप लोग मौका दीजिए, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आप लोगों के कसौटी पे खरा उतरूंगा। अगर खरा नहीं उतरूंगा तो जनता के पास तो हर 5 साल पे नेता आते हैं वोट के लिए, तो वो वोट नहीं देगा, हटा देगा अपने उसके लिए। और